Hello friends, welcome to Way to Commerce. Today we are going to discuss forms of business organization part 1 sole proprietorship. In this video we will cover concept, features, merits and limitations of sole proprietorship. So let's start. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 5 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पार्टनरशिप, थर्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ जॉइंट स्टॉक कंपनी. इस वीडियो में हम सोल प्रोप्राइटरशिप कवर करेंगे और बाकी के जो दूसरे फॉर्म्स हैं वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे. सो व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप को हिंदी में कहते हैं एकल स्वामित्व. इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल एंड ही हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रॉफिट एंड लॉस. सोल का मतलब ही होता है अकेले और प्रोप्राइटरशिप हम कहते हैं जो हम मालिकाना हक रखते हैं, हम खुद एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट करते हैं. तो सोल प्रोप्राइटरशिप उस बिजनेस को कहते हैं जो एक पर्सन जो है वो इस्टेब्लिश करता है, एक ही पर्सन इस बिज़नेस की शुरुआत करता है और बिज़नेस में होने वाले जो भी प्रॉफिट होते हैं, जो भी लॉस होते हैं, उसके लिए वो अकेला ही जिम्मेदार होता है. सारा कैपिटल वो अकेला पर्सन ही इन्वेस्ट करता है. ऐसा नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में वो किसी दूसरे पर्सन की हेल्प नहीं ले सकता है. वो दूसरे लोगों की हेल्प ले सकता है, एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर सकता है, मैनेजर अपॉइंट कर सकता है, लेकिन फिर भी जो फाइनल डिसीजन होता है, जो लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमारे सोल ट्रेडर की ही होती है. सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन कैपिटल लगाता है, उसका कोई और जो है पार्टनर नहीं होता है कैपिटल लगाने में. तो इसीलिए जितने भी बिजनेस में उसको प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप हम उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो एक इंडिविजुअल के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है और वो खुद सारे प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेदार होता है. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ विशेषताएं हैं. फर्स्ट, सोल ओनरशिप. ओनरशिप का मतलब होता है हक, अधिकार. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो एक अकेला ओनर होता है, सारे अधिकार उसी के होते हैं. बिजनेस के जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जो कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड होता है, उस पर अकेली ओनरशिप जो होती है सिर्फ एक पर्सन की होती है. इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल ओनरशिप होती है. सोल मैनेजमेंट. अब क्या है, जो बिजनेस ऑपरेट हो रहा होता है उसका जो भी मैनेजमेंट संभालना होता है, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, वो सारे फंक्शन जो हैं वो सोल ट्रेडर को ही परफॉर्म करने होते हैं. बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंस है, आपका इंश्योरेंस, सेल, परचेज, प्रोडक्शन, ये सब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इन सब का मैनेजमेंट अकेला सोल ऑनर ही देखता है. लेकिन ऐसा नहीं है, वो मैनेजर्स को या एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकता है. अगर उसका बिजनेस का साइज़ बहुत बढ़ता जा रहा है तो अपनी मदद के लिए वो मैनेजर को, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकता है. लेकिन जो भी वो लोग एक्शन करेंगे, जो भी वो लोग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो सोल ऑनर ही होगा. फ्रीडम इन सेलेक्शन ऑफ बिजनेस. सोल प्रोप्राइटरशिप में ये एक बहुत ही सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि जो भी इंडिविजुअल है जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, जो सोल ऑनर होता है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी बिज़नेस अपनी इच्छा अनुसार जो है सेलेक्ट कर सकता है. जो भी बिज़नेस उसको करने का मन करे वो अपनी मर्ज़ी से उसको स्टार्ट कर सकता है. और ज़रूरत पड़ने पर अगर फ्यूचर में उस बिज़नेस में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो अपने मर्ज़ी से कर सकता है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी भी पर्सन को बिजनेस सेलेक्ट करने की फ्रीडम होती है. नेक्स्ट, सीक्रेसी. सीक्रेसी यहाँ पर क्यों होती है? क्योंकि जब हम अकेले काम करते हैं बिज़नेस में, अकेले ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो सारे हमारे ही पास होते हैं, वो सोल ओनर के पास होते हैं. कोई बाहर की पार्टी जो है, कोई दूसरा जो है, हमारे से उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता है. किसी को जब कोई इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक अकेले पर्सन के पास है, तो बाहर का कोई भी आउटसाइडर जो है इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, उसका गलत यूज़ नहीं कर सकता है. तो यहाँ पर क्या होता है, सीक्रेसी प्रॉपर मेंटेन रहती है. तो ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का एक फ़ायदा भी होता है.
सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रॉफिट एंड लॉस, ये अभी हमने इसके डेफिनेशन में देखा था कि जब सारे कैपिटल जो है वो सोल ओनर इन्वेस्ट करता है, सारे डिसीजन सोल ओनर लेता है, एक अकेला पर्सन ही सब कुछ जिम्मेदारी लेता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी बिजनेस में उसका प्रॉफिट होगा या उसका लॉस होगा उसके लिए भी वो अकेले ही जिम्मेदार होगा। इसमें उसका कोई दूसरा पार्टनर तो होता नहीं है, वो अकेला ही होता है। तो प्रॉफिट होगा तो उसको अपना फ़ायदा मिलेगा, लॉस होगा तो उसको अपने आप उस लॉस को भी सफ़र करना पड़ेगा। तो वो सोल रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट और लॉस के लिए। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इस सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों अलग अलग एंटिटी नहीं होती है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन को एक ही माना जाता है, क्योंकि बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी बिजनेसमैन की ही होती है, और वो अकेला सारी ट्रेड में होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही आइडेंटिटी से पहचाने जाते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिम्मेदारियां जो होती हैं सोल ओनर की वो कई गुना ज़्यादा होती हैं उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे। जितना उसने अपना कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है उससे कई गुना ज़्यादा जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइप के बिजनेस में हो जाती है। क्योंकि अगर कभी बिजनेस में बहुत हैवी लॉस हो जाता है तो पेमेंट करने के लिए ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बिजनेस के ही एसेट्स यूज करता है, बल्कि कभी कभी उसको अपने डोमेस्टिक एसेट्स भी लगाने पड़ जाते हैं, वो भी बेचना पड़ जाता है अपने कर्जे को उतारने के लिए, अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। और कभी कभी ये भी ना कर पाने की वजह से वो दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल ओनर की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे क्विक डिसीजन। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक ही पर्सन जो है वो पूरा बिजनेस चला रहा होता है, एक ही पर्सन के हाथ में पूरा बिजनेस, उसको किसी दूसरे को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए जो भी डिसीजन लेना होता है उसको अकेले ही लेना होता है, और अकेले लेने वाले केस में जो है हम डिसीजन जल्दी जल्दी ले लेते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। ये अभी हमने पीछे फीचर्स में देखा था कि यहाँ पर सीक्रेसी जो है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि जो अकेला पर्सन होता है सारी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक उसी के पास होती है, बाहर वाले को किसी को पता नहीं होता है। तो अगर क्या है, ट्रेडर ये दिमाग में सोच रहा होता है कि मुझे अपने बिजनेस के साइज को जो है एक्सपेंड करना है, इंक्रीज करना है, तो ये सोच उसके अपने दिमाग तक ही रहती है, कोई उसको चुरा नहीं सकता। ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा जब तक कि वो उसको प्रैक्टिकली नहीं करेगा, वो उसको प्रैक्टिकल शेप नहीं देगा, उसके कॉम्पिटिटर को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि वो सोल ओनर जो है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, सीक्रेसी का फ़ायदा मिलता है एक पर्सन होने की वजह से। इंटरनल मोटिवेशन, एक सोल ट्रेडर जो है, एक इंडिविजुअल इस केस में इंटरनल मोटिवेटेड होता है। कैसे? वो सेल्फ इंस्पायर्ड होता है, क्योंकि हमें पता होता है, उसको पता होता है कि जो भी मैं बिज़नेस करने जा रहा हूँ उसमें जो भी मुझे प्रॉफिट होगा वो सीधा सीधा मेरे ही पॉकेट में जाएगा, मेरा कोई दूसरा पार्टनर नहीं है जिसके साथ मुझे इसको शेयर करना है। तो इस जो पॉइंट से है, इससे उसको मोटिवेशन मिलता है। जब सारा फ़ायदा मुझे ही मिलेगा तो ऑब्वियस है कि मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। तो इस बात से इंस्पायर होकर वो पूरी दिल लगा के काम करता है, पूरी कड़ी मेहनत से काम करता है, और इसकी मेहनत का नतीजा ये होता है कि वो खुद ही इंटरनली मोटिवेट होता है, उसको बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेशन की इस केस में कोई ज़रूरत नहीं होती है। ईजी फॉर्मेशन, सोल ट्रेड को इस्टेब्लिश करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी होती है। बिज़नेस जो है आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको गवर्नमेंट के अगर कंट्रोल जिस बिज़नेस पे रहता है वहाँ पर आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे कि केमिस्ट का शॉप अगर आपको खोलना है तो दवाइयों का शॉप खोलने के लिए आपको गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, तो उस केस में जो है फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, क्योंकि लाइसेंस लेना होता है। अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। एक अकेला पर्सन कभी भी अपना बिजनेस विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज़ स्टार्ट कर सकता है। लास्ट स्टेज, पर्सनल कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो एक सिंगल पर्सन है उसी का पूरा बिजनेस पे कंट्रोल होता है, क्योंकि वो अपना अकेला ओनर है, अपना हर चीज़ का वो अकेला मास्टर है। सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, और अगर इस केस में कोई केयरलेसली वर्क करता है तो वो उसको पता चल जाएगा, तो वो अपनी निगरानी में सबसे काम करवाता है, एक अकेला पर्सन जो होता है।
तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अच्छा काम हो जाता है, वो भी कम दाम में और बिल्कुल सही समय पे। सो इसीलिए पर्सनल कंट्रोल भी जो है एक सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स है, इसका हमें यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंड्री होती हैं, कुछ बंदिशेज हैं जिनको वो पार नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं इस बिज़नेस में हमारी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। कहने का मतलब हुआ कि जो एक सोल ओनर होता है वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर वो लोन भी लेता है तो एक लिमिट तक ही लोन भी लेगा, अपने हद से ज़्यादा तो लोन नहीं ले सकता जिससे वो चुका ना पाए, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन ये सारी चीज़ें अकेले मैनेज नहीं कर सकता कि उसका अपना कैपिटल भी बहुत सारा लगा दे और लोन भी वो बहुत सारा उठा ले। वो ये सब कुछ कैसे मैनेज करेगा, दोनों सोर्सेस वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कभी कभी कि अगर वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है तो लिमिटेड रिसोर्सेस होने की वजह से वो उसको नहीं कर पाता है और यहाँ पर हमें एक ये नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। इस केस में क्या होता है कि बिजनेस में एक अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी का मतलब हुआ कि कभी कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं जैसे कि जो सोल ओनर है उसको कहीं अपने काम की जगह से, बिजनेस के प्लेस से कहीं दूर जाना पड़ गया। तो उस केस में क्या होगा, या तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंडर जो है वो काम को छोड़ के जाएगा, उनकी निगरानी में छोड़ के जाएगा कि वो लोग काम देखेंगे, या फिर वो उतने टाइम के लिए अपने बिजनेस को बंद करेगा। अगर उसे विश्वास नहीं है तो अगर उसे कहीं और बाहर काम के लिए जाना है तो उतने टाइम के लिए या तो किसी को, एम्प्लॉयज़ को दे के जाएगा, उनके अंडर में छोड़ के जाएगा, या फिर वो बंद करके जाएगा। इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, जो उनके कंज्यूमर हैं उस दौरान डिससेटिस्फाई हो सकते हैं और इसका रिजल्ट ये होगा कि वो आपका सामान छोड़ के किसी दूसरे शॉपकीपर की तरफ भी जा सकते हैं। आपको तो नुकसान होने लगेगा इस चीज़ का, सोल ओनर को तो नुकसान होने लगेगा। कभी ऑनर ही मर गया, ऑनर की डेथ हो गई तो बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप का ये नुकसान होता है कि जो बिज़नेस की लाइफ है वो लिमिटेड होती है, उस पर जो है वो खतरा बना रहता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये अभी हमने पढ़ा था कि इसमें सोल ओनर की जिम्मेदारियां जो है वो अनलिमिटेड होती हैं। अगर बिजनेस में कभी उसे बहुत बड़ा हैवी लॉस हो गया और अगर बिजनेस के एसेट से वो उनकी भरपाई नहीं कर पाया तो उसको अपने घर के एसेट भी उठा के बिजनेस में लगाने पड़ते हैं, डोमेस्टिक एसेट को भी बेचना पड़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, अगर ये दोनों चीज़ें भी कम पड़ गई तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है, हो सकता है उसका दिवाला निकल जाए। तो इसीलिए अकेले बिजनेस चलाना ये भी अपने आप में एक रिस्क से कम नहीं है। यहाँ पर जिम्मेदारियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और इसीलिए लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती हैं। लास्ट इज लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस में, जैसे सेल, परचेज है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारा सोल ओनर को परफॉर्म करना होता है। और ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही पर्सन जो है, एक ही आदमी जो है इतनी सारी एक्टिविटियों को परफॉर्म करने में बहुत ही कैपेबल हो, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो और वो सब कुछ मैनेज कर ले। तो कभी कभी क्या होता है, डिसीजन में गड़बड़ हो सकती है, डिसीजन इम्बैलेंस हो सकता है। जब एक ही बंदे के ऊपर सारा लोड पड़ जाएगा तो डिसीजन के इम्बैलेंस होने के चांसेस हैं, वो सब कुछ नहीं संभाल सकता है। और इतने उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं कि वो मैनेजर भी जल्दी से अपॉइंट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको सैलरी देनी पड़ेगी, सब कुछ उसको अकेले को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मैनेजरियल लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास कम होते हैं। वो मैनेजर अपॉइंट भी जल्दी से नहीं कर सकता है और अकेला भी सारे डिपार्टमेंट मैनेज नहीं कर सकता है। तो इसीलिए ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप में हमें नुकसान होता है कि यहाँ पर मैनेजरियल लायबिलिटी लिमिटेड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 पार्टनरशिप के बारे में।